अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है कि प्रूव बाय यूजिंग स्लोप दैट पॉइंट्स ए एंड बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास तीन पॉइंट्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। हमने इसको स्लोप की मदद से प्रूव करना है कि ये क्या है। मीन्स कि हमारे पास ये तीन जो पॉइंट गिवन है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है या नहीं। मीन्स के हमने स्लोप यूज़ करना है, स्लोप का फार्मूला यूज़ करना है और तीन पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, ये तीनों वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के। वो कह रहे हैं इसको आप वो कह रहे हैं कि प्रूव करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो, सेम टू सेम बात है। 90 डिग्री का एंगल और परपेंडिकुलर एक ही बात है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास तीन पॉइंट्स गिवन है, मीन्स के ए बी सी, वो वर्टिसेस है। वर्टिक्स हमारे पास जहाँ पे दो साइडें आपस में मिलती है उसको वर्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये साइड और ये साइड ये आपस में मिल रही है, ये एक वर्टिक्स है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए, ये वर्टिक्स है, यहाँ पे दो साइडें मिल रही है तो ये सेकंड वर्टेक्स है, मीन्स के पॉइंट बी है और ये सी है हमारे पास। तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने प्रूफ करना है कि ये जो तीन पॉइंट गिवन है ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के। मीन्स के हमने बाय यूजिंग स्लोप की मदद से इसको इन पॉइंट की मदद से राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो या दो साइडें उसमें मीन्स के परपेंडिकुलर, ये साइड परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस। तो असल में हमने यही चीज़ प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव by using slope that point A, B, C are vertices of right angle triangle। तो हमने स्लोप की मदद से इसको प्रूफ करना है। यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाई है, ये हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। ये परपेंडिकुलर होती है, ये साइड बेस होती है और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। ये तीन साइड है गिवन है ए बी और सी, ये हमारे पास क्या है वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के। ये नाम हम बाद में देते हैं, ठीक है, नाम आप लोगों ने बाद में देने हैं। पहले आप लोगों ने कंफर्म करना है कि ए कहाँ पे कौन सी वर्टेक्स है, कहाँ पे है, बी किस पॉइंट पे है, कौन सी वर्टेक्स पे है और सी कहाँ पे है फॉर एग्जांपल। तो हम प्रूफ करते हैं इसको कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने स्लोप की मदद से इसको प्रूफ करना है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, हमने यहाँ से यहाँ तक का पहले स्लोप फाइंड करना है, फिर बी से सी तक का स्लोप फाइंड करना है और फिर सी से ए तक या ए से सी तक स्लोप फाइंड करना है। तो फिर ये तीनों स्लोप हमारे पास फाइंड हो जाएगी। अगर ये साइड इसके परपेंडिकुलर हुआ तो मीन्स कि इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। मीन्स कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल स्लोप m1, ये m2,
m1 इज इक्वल टू -1/m2। ये हमने जब दो स्लोप परपेंडिकुलर हो तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था स्टार्ट में। तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन दो साइडों को, जब ये हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए होता है, जब दो स्लोप परपेंडिकुलर हो, मीन्स कि इस साइड और इस साइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -1 आएगा। तो इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। या राइट एंगल ट्रायंगल को हम इस तरह भी प्रूफ कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मीन्स के हमारे पास ABM1 BCM2 और ACE हमारे पास M3 हो जाएगा। मीन्स कि हमारे पास वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेस हमारे पास आ जाएगा, उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। परपेंडिकुलर आ जाएगा, उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। और अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया, दोनों का आंसर इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। दो मेथड से हम उसके बाद प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने स्लोप फाइंड करने हैं। मीन्स के स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ AC। तो हमारे पास, हम पहले फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ AB। A गिवन है और B भी गिवन है। तो ये x1, ये y1, x2 और y, जब दो पॉइंट्स गिवन हो हम इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यहाँ पे हम AB का स्लोप फाइंड करें, इसीलिए MAB लिख रहे हैं। तो ये y2 की जगह -5 और y1 की जगह -1, x2 की जगह -5 और x1 की जगह 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -5 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो -4/-8, ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब हमारे पास है स्लोप ऑफ BC। तो सेम टू सेम इसी तरह फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे जब दो पॉइंट्स गिवन हो। तो y2 माइनस y1 और x2। y2 की वैल्यू क्या है, 3 है, और y1 की वैल्यू क्या है, -5 है, और x2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू -5। तो पुट करेंगे, फार्मूले में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस +5, 3 + 5 और ये माइनस माइनस +5, तो 1 + 5, 8/6 कैंसिल होके हमारे पास 4/3 आ जाएगा। और MAC y2 माइनस y, मीन्स कि हम AC का स्लोप ऑफ AC फाइंड कर रहे हैं। तो ये A और C गिवन है, तो स्लोप दो पॉइंट्स का हम इजीली इस फार्मूले की मदद से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, 1 माइनस 3, ये 4/2 आ जाएगा। मीन्स के m इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये हमारे पास 3 स्लोप फाइंड हो गए। अब हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर के लिए, हमें पता है कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, एक साइड परपेंडिकुलर होती है, मीन्स कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम प्रूफ करेंगे कि अगर इनमें से, मीन्स कि एक साइड दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, मीन्स कि ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर है बेस के ऊपर, मीन्स कि ये दो हमारे पास स्लोप है या दो साइडें हैं। तो हम N1 2 स्लोप लेंगे, ठीक है, और इनका हम फार्मूले, वो परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर की मदद से चेक करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एज वी नो दैट व्हेन टू स्लोप आर परपेंडिकुलर, दैट जब दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए हम m1 इज इक्वल टू -1 और m2 यूज़ करते हैं। ये बुक में गिवन है, मेंशन है स्टार्ट में, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के स्टार्ट में। तो m2 डिवाइड, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। नो प्रोडक्ट, मीन्स कि ये हमारे पास m1 हो जाएगा और ये हमारे पास m2 फॉर एग्जांपल। तो हम प्रोडक्ट करेंगे m स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ AC को। स्लोप ऑफ AB 1/2 और स्लोप ऑफ AC क्या है, -2 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। इसका मतलब ये स्लोप आपस में परपेंडिकुलर है, मीन्स कि ये और ये, जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है
So AB and AC are perpendicular. Slope of AB and slope of AC are therefore A, B, C are vertices of right angle. इसका मतलब ये है कि दो स्लोप अगर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में भी दो साइडें आपस में परपेंडिकुलर होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, यूजिंग स्लोप प्रूव दैट ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हमने प्रूव करने की क्या है, पॉइंट जो गिवन है ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम की, मीन्स कि ये जो चार पॉइंट है ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है इसको। हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने वाली साइडें इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल ये साइड इसकी इक्वल होती है, ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमारे पास आमने सामने वाली साइड है, ये साइड इसकी इक्वल होता है और ये साइड इसकी इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि हम स्लोप, इसको फॉर एग्जांपल हम नाम देते हैं ए बी सी और डी, ये चार पॉइंट्स है ना, तो मीन्स कि हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे और स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी डी और स्लोप ऑफ, इसका ये तब पैरेललोग्राम होगा जब ए बी का स्लोप इक्वल होगा सी डी के और बी सी का स्लोप इक्वल होगा ए डी के, तो तब जाके ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो हम प्रूफ करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ ए बी पहले फाइंड करते हैं। ये हमारे पास गिवन है कि ए बी सी डी, अगर हमारे पास ए बी का स्लोप इक्वल आ जाए सी डी के और बी सी का स्लोप इक्वल आ जाए ए डी के, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी गिवन है, तो ये x1 फर्स्ट वैल्यू और ये y1, ये x2 और y2। तो स्लोप ऑफ ए बी मीन्स के एम ए बी स्लोप ऑफ ए बी, दो पॉइंट्स अगर गिवन हो तो हम इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 1 6 प्लस 2, ये 2/8। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4। अब हम स्लोप फाइंड करते हैं बी सी का। तो स्लोप ऑफ बी सी गिवन है, तो एम स्लोप ऑफ बी सी के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं कि हमारे पास क्या है कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 क्या है 5 और y1 क्या है 3, फार्मूले में माइनस है तो -3 और ये 10 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये 2/4 आ जाएगा। और 2/4 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, 1/2, मीन्स कि ये स्लोप ऑफ बी सी आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करेंगे, पहले स्लोप ऑफ ए बी, फिर स्लोप ऑफ बी सी, अब स्लोप ऑफ सी डी और फिर स्लोप ऑफ ए डी फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ सी डी। तो सी और डी हमें गिवन है, तो इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं स्लोप ऑफ सी डी, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये x1 ये y1, x2 और y2 फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ सी डी क्या आ जाएगा, 1/4। अब स्लोप ऑफ ए डी फाइंड करते हैं, ए और डी गिवन है, ये x1 y1 x2 और y2। तो ये स्लोप ऑफ ए डी फार्मूला, दो पॉइंट जब गिवन हो तो उसके लिए उसका स्लोप हम इजीली इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये एम ए डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। तो अब देखें स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास 1/4 है और स्लोप ऑफ सी डी भी हमारे पास 1/4 है। देखें स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी ये भी हमारे पास 1/4 है और स्लोप ऑफ सी डी भी हमारे पास 1/4 है। ये चेक कर सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी है और ये हमारे पास स्लोप ऑफ ए डी है। अब देखें स्लोप ऑफ बी सी भी 1/2 है और स्लोप ऑफ ए डी भी 1/2 है, मीन्स के स्लोप ऑफ ये भी 1/2 स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए डी भी 1/2 है, मीन्स कि ये साइड इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है। जब आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है तो वो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है। लेकिन आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि आमने सामने वाली साइड तो हमारे पास रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है, मीन्स कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है ना, इसमें भी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। बट इसमें ये होता है पर रेक्टेंगल में
रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, मीन्स कि एक साइड दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। देखें कि पैरेललोग्राम में भी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है और रेक्टेंगल में भी आमने सामने वाली साइड इक्वल है, लेकिन डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल मीन्स कि एक साइड दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, मीन्स कि एक साइड दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होती। तो ये देखें, अगर हम चेक कर लें तो ये इन चारों में से कोई भी ऐसी साइड नहीं है जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, मीन्स के ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, पैरेलल का क्या मतलब है, जब दोनों का स्लोप इक्वल हो, दो स्लोप जब इक्वल हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो आपस में क्या है, पैरेलल है। हमने स्टार्ट में ये चीज़ डिस्कस की थी कि पैरेलल में क्या होता है कि m1 इज इक्वल टू m2, दोनों स्लोप आपस में इक्वल होती हैं, तो ये पैरेलल है। तो ये साइड ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ सी डी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, ये भी इक्वल है, इसका मतलब ये है कि बी सी इज पैरेलल टू ए डी। तो पैरेलल में क्या होता है, आमने सामने वाले, मीन्स के दोनों स्लोप इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का कंसेप्ट ही नहीं आ रहा, इसलिए इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। एज अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर सो ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है।